अतीक गैंग की सबसे खूंखार लेडी। उमेश पाल मर्डर की साजिश का मास्टरमाइंड। जिस क्राइम क्वीन ने शूटर्स को दिया था ऑर्डर। हत्या पर हंसती है वो लेडी डॉन। क्राइम क्वीन को मौत से खेलना पसंद है। अतीक के बाद गैंग की लेडी कमांडर। शाइस्ता द लेडी डॉन। शाइस्ता परवीन यानी वो नाम जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो लेडी डॉन 2 महीने से कहां छिपी है, जिसकी तलाश में यूपी से लेकर अन्य प्रदेशों तक यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही है। लेकिन इसी बीच शाइस्ता की 2 फोटो सामने आई हैं, जिसमें एक में वो मुस्कुरा रही है और दूसरे में फोन पर बात करती हुई दिखाई पड़ रही है। सूत्रों की माने तो दोनों ही फोटो उमेश पाल शूटआउट के बाद की है। नाम शाइस्ता, साजिश शैतानी। कामयाब मर्डर प्लान, खुश हुई लेडी डॉन। न चेहरे पर खौफ, न पुलिस के एक्शन का डर। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। फोन से बात करने वाली तस्वीर फरार होने के बाद की बताई जा रही है। जब तक एसटीएफ और पुलिस पहुंचती, शाइस्ता फरार हो चुकी थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को शाइस्ता के फोन पर बात करने का वीडियो और फोटो बरामद हुए हैं। इनकी छुपने का ठिकाना देश में कहीं भी हो सकता है और कई बार एसटीएफ ने इनको अलग अलग स्थानों पर ट्रैक करने में सफलता तो प्राप्त की, लेकिन एसटीएफ की टीम अथवा जिला पुलिस की टीम के पहुंचने के पहले इन लोगों ने अपना स्थान बदल लिया। शाइस्ता की 2 फोटो इस वक्त सुर्खियों में है। एक फोटो में कुर्सी पर बैठकर मोबाइल से किसी से बात करती नजर आ रही है, जिसमें शाइस्ता काले रंग का बुर्का पहने हुई है और गुलाबी रंग का स्कार्फ लगा रखा है। तो दूसरी फोटो में काले बुर्के और काले स्कार्फ में वो मुस्कुरा रही है। सूत्रों की माने तो उमेश पाल मर्डर के ठीक बाद की ये तस्वीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल मर्डर की साजिश की कामयाबी पर शाइस्ता परवीन मुस्कुरा रही है। खास बात यह है कि दोनों फोटो बिना नकाब के हैं। और शाइस्ता परवीन की सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो कैद हुई थी, उसमें वो मोबाइल में बात कर रही थी और उसी वीडियो से ये तस्वीरें निकाली गई हैं जो एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के पास है। न्यूज 18 आपको ये तस्वीर दिखा रहा है, जिससे आप शाइस्ता परवीन को देख रहे हैं। एक तस्वीर में शाइस्ता परवीन बाकायदे सोफे पर बैठी हुई है और इसके साथ साथ फोन पर बात कर रही है और दूसरे में ईयरफोन लगाकर कान में हंसते हुए ये शाइस्ता परवीन की तस्वीर है। तो ये 2 तस्वीरें शाइस्ता परवीन की जो हाल में आई हैं, ये दावा ये किया जा रहा है कि ये प्रयागराज में फरारी के दौरान की है और उमेश पाल शूटआउट केस के बाद की है। और शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही लगातार लोकेशन बदल रही है, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता के प्रयागराज में ही छिपे होने की आशंका है। पिछले दिनों उसकी लोकेशन प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर मिली थी, जिसके बाद इस इलाके के कई गांवों में पुलिस ने छापेमारी की। लेकिन शाइस्ता हर बार चकमा देने में कामयाब हो रही है। शाइस्ता एक मेन कॉन्स्पिरेटर थी इस पूरे घटनाक्रम में और इस कारण से प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और इनकी तलाश भी लगातार एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर रही है। एक बार फिर एसटीएफ की टीम कौशाम्बी प्रयागराज से सटे 2 गांव असरावल खुर्द और असरावल कला गांव में पहुंची। दोनों गांवों में अतीक अहमद की पुरानी रिश्तेदारी है, लेकिन यहां भी शाइस्ता चकमा दे गई।
सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन लगातार अपना ठिकाना बदल रही है। एसटीएफ के पहुंचने से पहले ही शाइस्ता जगह बदल लेती है। मोबाइल फोन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा के भी मौजूद होने की जानकारी है। अतीक की 2 भांजियां भी शाइस्ता के साथ हो सकती है। अशरफ की पत्नी के साथ होने की भी आशंका है। शाइस्ता के साथ कई महिलाएं बुर्के में मौजूद हो सकती हैं और यही वजह है कि पुलिस शाइस्ता के लोकेशन पर पहुंचकर भी उस तक नहीं पहुंच पा रही। पुलिस सूत्रों की माने तो धूमनगंज और नैनी में 2 बार उसकी लोकेशन ट्रैक हुई, लेकिन इससे पहले पुलिस पहुंचती वो वहां से फरार हो गई। पुलिस का ये भी मानना है कि शाइस्ता परवीन कौशाम्बी और प्रयागराज के इलाकों में भी छुपी हो सकती है, लेकिन प्रयागराज के जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर शाइस्ता परवीन को ढूंढना पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क है, क्योंकि शाइस्ता की सिर्फ 3 से 4 फोटोज हैं जो बिना बुर्के के हैं, बाकी समय वो बुर्का पहनती है। शाइस्ता इस वक्त किसी भी तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है और जरियों से अपने गुर्गों से बात कर रही है। ऐसे में अब प्रयागराज पुलिस एक नए प्लान पर काम कर रही है कि अगर शाइस्ता परवीन प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर में छुपी हुई है तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो सके या फिर किसी गुर्गे के जरिए उसके पास तक पहुंचा जा सके। कैमरा पर्सन युगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नरवगे टीम, प्रयागराज। इधर शाइस्ता परवीन की तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उसका सुराग मिल नहीं पाया। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उमेश पाल की हत्या के बाद सभी शूटर से शाइस्ता परवीन मिली थी और सभी को पैसे देकर अंडरग्राउंड होने का आदेश भी दिया था। ऑपरेशन रेड से उमेश पाल का मर्डर। शाइस्ता ने प्लान किया था ऑपरेशन रेड। चकिया दफ्तर से ऑपरेशन रेड को दिया अंजाम। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की जांच में ये बात सामने आई है कि इस पूरे घटनाक्रम को शाइस्ता परवीन ने बाहर से मॉनिटर किया था, क्योंकि अतीक और अशरफ जेल में थे। ऐसे में शाइस्ता परवीन ने न सिर्फ फाइनेंसर की भूमिका निभाई, बल्कि शूटर्स जब हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले इसी जगह पर शाइस्ता परवीन ने उनको हथियार और पैसे दिए थे। प्रयागराज का चकिया इलाका, जहां अतीक के ऑफिस से उमेश पाल मर्डर को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग तैयार की गई। सूत्रों के मुताबिक इसी टूटी हुई बिल्डिंग में बैठकर लेडी डॉन शाइस्ता ने शूटर्स के साथ बैठक की, जिसमें अतीक और अशरफ भी फोन के जरिए जुड़े थे। यहीं से सभी शूटर्स को शाइस्ता ने उमेश पाल को मौत के घाट उतारने के लिए ऑपरेशन रेड को अंजाम देने का हुक्म दिया था। इसकी तस्दीक इस दफ्तर में मिले 72 लाख से ज्यादा रुपए और बरामद हथियार से भी हो चुकी है। अब बड़ा खुलासा ये है कि शाइस्ता ने उमेश पाल मर्डर में अहम भूमिका निभाई। उमेश पाल मर्डर के बाद सभी शूटर्स शाइस्ता से मिले। चकिया ऑफिस में शाइस्ता शूटर्स से मिली थी। शाइस्ता ने ही शूटर्स के लिए पैसों की व्यवस्था की। हत्या के बाद सभी शूटर्स को शाइस्ता ने 50-50 हजार रुपए दिए। पैसे देकर सभी शूटर्स को शाइस्ता ने ही प्रयागराज से फरार करवाया था। पैसे खत्म होने पर गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहन के घर गया था। इसके बाद शाइस्ता परवीन खुद भी अंडरग्राउंड हो गई, यानी उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग, शूटर्स से मुलाकात और शूटर्स को फंडिंग, इस पूरी प्लानिंग को शाइस्ता ने ऑपरेशन रेड के जरिए अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल शाइस्ता परवीन ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रेड रखा था, जिसके जरिए उमेश पाल की हत्या की जानी थी। और वो पर्स भी आपको दिखा सकते हैं, जिससे शाइस्ता परवीन ने न सिर्फ इन शूटर्स को हथियार दिए बल्कि पैसे दिए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता परवीन से ये सभी शूटर्स हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी मिले थे और यहीं से शाइस्ता परवीन ने उन्हें फिर से 50-50 हजार रुपए देकर रवाना किया। जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम के पैसे खत्म हो गए तो वो अतीक के बहनोई अखलाक के घर भी पहुंचा था। शाइस्ता परवीन ने सभी को बार बार इस घर पर, अतीक के घर पर घुमाया और बताया कि जिस तरीके से ये पूरा साम्राज्य तोड़ा गया है उसी तरीके से उमेश पाल का गुरु तोड़ा जाना चाहिए। इस घर को योगी सरकार ने ढा दिया था और यहीं से उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य साजिश रची गई, जिसकी सबसे बड़ी साजिशकर्ता शाइस्ता
परवीन थी। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन रेड को अंजाम देने के बाद शूटर्स को पैसे देकर प्रयागराज से भेजने का काम भी शाइस्ता ने ही किया था। उसके बाद खुद भी अंडरग्राउंड हो गई। अब असद का एनकाउंटर हो चुका है, अतीक और अशरफ की हत्या हो गई है। इसके बाद भी शाइस्ता परवीन सामने नहीं आ रही। सूत्रों की माने तो शाइस्ता लगातार हुलिया और ठिकाने बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन अतीक गैंग की लेडी डॉन फरार है। आखिर कैसे शाइस्ता अतीक के गैंग को कमांड करती है, उसकी कमांडर बनी, वो भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अतीक गैंग की लेडी डॉन। शाइस्ता के हाथों में गैंग की कमान। अतीक अहमद का गैंग IS 227 यानी इंटरस्टेट 227, जिसकी कमान अतीक अहमद के हाथों में रही, लेकिन तब तक जब तक वो नैनी जेल में रहा, जिसके बाद उसे देवरिया जेल में शिफ्ट किया गया था, जहां एक कारोबारी को धमकी देने के बाद साल 2018 में अतीक को गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। साल 2018, जगह फूलपुर। ये वो साल था जब अतीक ने जेल में रहकर ही फूलपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, जिसमें शाइस्ता ने अतीक के लिए प्रचार किया। बेटे उमर ने चुनाव की कमान संभाली, अतीक अहमद चुनाव हार गया और फिर अतीक अहमद का एक नया फरमान आया। तारीख 3 जून 2019। ये वो तारीख थी जब शाइस्ता परवीन की क्राइम क्वीन बनने की कहानी शुरू हुई, क्योंकि एक तरफ साबरमती जेल में शिफ्ट होने के बाद अतीक का रसूख खत्म हो रहा था, वो चुनाव हार चुका था, उसकी हनक, उसकी धमक प्रयागराज में कम होती जा रही थी। अतीक के बेटे छोटे थे, तो आखिरकार अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन को गैंग की कमान सौंप दी। अब शाइस्ता परवीन ही गैंग को संभालने लगी, उगाही का काम शुरू किया। शूटर्स को ऑर्डर शाइस्ता परवीन ही देती रही। अतीक की बेनामी संपत्तियों की देखरेख शाइस्ता परवीन ही करती रही। यानी अतीक गैंग की कमान शाइस्ता के हाथों में थी और जो भी अतीक के गुर्गे किया करते थे वो शाइस्ता का ही ऑर्डर हुआ करता था। इसी बीच साल 2021 में शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल हो गई। अपने पति अतीक अहमद की तरह क्राइम से राजनीति में उतरने की तैयारी में शाइस्ता जुट गई थी। उम्मीद थी और भरोसा भी कि साल 2022 में यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा। तभी 31 दिसंबर 2021 को अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली पर 5 करोड़ की रंगदारी का मामला दर्ज हुआ। बताया गया कि ये रंगदारी शाइस्ता के ही इशारे पर मांगी गई थी और जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही शाइस्ता का टिकट मिलने का सपना धुल गया। 5 जनवरी 2023 को शाइस्ता परवीन ने BSP ज्वाइन कर ली। निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए टिकट की डिमांड कर रही थी, लेकिन उमेश पाल अपहरण मामले पर फैसले की घड़ी पास आ चुकी थी। ऐसे में जेल में बैठे अतीक ने लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को एक ऑर्डर दिया और फिर शाइस्ता ने गैंग को एक्टिवेट कर दिया। 24 फरवरी को उमेश पाल की उनके घर के ही सामने हत्या कर दी गई, जिसमें अतीक का बेटा असद भी शामिल था, जिसका झांसी में एनकाउंटर हो गया। तो वहीं शाइस्ता परवीन फरार है, जिस पर आरोप है कि उमेश पाल की रेकी की, जेल में मोबाइल और सिम पहुंचाया, शूटर्स से मिली और उनके साथ बैठकें की। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का पूरा गैंग खत्म हो गया। लेकिन अब भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, जिसकी तलाश पुलिस को है। शाइस्ता पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन अतीक गैंग की वो लेडी डॉन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन
फरार है। यूपी पुलिस की ओर से उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। माना जा रहा है कि यूपी एसटीएफ की टीम शाइस्ता परवीन के करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।